dare you? How dare you? How dare you? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जिन्हें सुना वो ग्रेटा थनबर्ग हैं। 16 साल की एक लड़की जिसने संयुक्त राष्ट्र में नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले पूरी दुनिया के नेताओं को लताड़ते हुए कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। स्वीडन के इस पर्यावरण कार्यकर्ता के भाषण ने हर उस आदमी को झकझोर दिया है जो मानवता को बचाना चाहता है, जो किसी भी चौहद्दी धर्म या समुदाय विशेष के लिए नहीं है। यह धरती को बचाने के लिए है, मौसम को बचाने के लिए है, फूलों को बचाने के लिए है, पहाड़ों, नदियों, झरनों और इन सब से ज्यादा खिलखिलाहटों को बचाने के लिए है। दुनिया के बड़े से बड़े नेता ऐसा झकझोर देने वाला भाषण नहीं दे सकते। आज जब आपने नरेंद्र मोदी को ही सबसे बड़ा भाषणबाज समझ रखा है, तब 16 साल की उस बच्ची को सुनना जरूरी है जो गुस्से से कांप रही थी बोलते हुए। How dare you? How dare you? How dare you? संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय जलवायु सम्मेलन के दौरान ग्रेटा जब बोल रही थी तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित दुनिया के तमाम बड़े नेता स्तब्ध थे। ग्रेटा चुनौती दे रही थी, समझा रही थी, मायूस हो रही थी और उम्मीद जता रही थी। How dare you? How dare you? How dare you? आज मैं ग्रेटा थनबर्ग के कुछ हिस्सों को ज्यों का त्यों सामने रख रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग उनके जुबान और लहजे को समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में उसका अनुवाद कर रहा हूं ताकि गांव-गांव के लोग इसको समझ सकें। तो पहले संयुक्त राष्ट्र में ग्रेटा का मूल भाषण और उसके बाद उसका अनुवाद। This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहां नहीं होती। मुझे महासागर के दूसरी तरफ स्कूल में होना चाहिए था और आप यहां नौजवानों से उम्मीद की बात करने आए हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. आपने हमारे सपने और बचपन अपने खोखले शब्दों से चुरा लिए हैं। हालांकि मैं थोड़ी भाग्यशाली थी। People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? लोग झेल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पूरी पारिस्थितिकी तबाह होने जा रही है। हम एक तबाही के दौर में हैं और आप रुपए, पैसों और आर्थिक विकास की काल्पनिक कथाओं के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. अगर आप हालात को समझते हैं और अभी भी इस पर काम करने से भाग रहे हैं तो आप शैतान हैं और मैं इसे मानने से इनकार करती हूं। The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 10 साल में हमारे सपनों को 50% पूरा करने का लोकप्रिय विचार धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकने की हमारी उम्मीदों को केवल आधा पूरा करता है। How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? आपकी हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की, कुछ तकनीकी समाधानों के नाम पर इसे बेचने की कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं या तो आप उनसे नजरें चुरा रहे हैं और नहीं तो आप इतने समझदार ही नहीं कि बता सकें कि हालात कितने खराब हैं। You are failing us
But the young people are starting to understand your betrayal. आप हमें नाकाम कर रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हम युवा इस बात को समझ रहे हैं कि आप हमें धोखा दे रहे हैं। The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. हमारी अगली नस्लों की नजरें आपके ऊपर हैं, और अगर आपने फैसला किया है कि आप हमें हरा देंगे, तो सुन लीजिए, हम आपको माफ करने वाले नहीं हैं। We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं। इसी वक्त यहीं एक लकीर खींचेंगे। दुनिया जाग रही है, आप इसे पसंद करें या नहीं। मोदी और संबित पात्रा के भाषणों पर लहालोट होने के दौर में ऐसे भाषण के लिए केवल गले में जोर नहीं, नैतिक बल की जरूरत होती है। मानवता के लिए प्यार की जरूरत होती है, संवेदनशीलता की जरूरत होती है। इसीलिए ग्रेटा थनबर्ग जब चुनौती देती हैं कि हम आपको दुनिया को हराने नहीं देंगे, तो दुनिया के ताकतवर से ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष सन्न रह जाते हैं। The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. इस भाषण को भारत में नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि आमतौर पर हम संवेदनशील मुद्दों को नजरअंदाज करते हैं। हमारी आदत नहीं, या कहिए हमारी परवरिश नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। ग्रेटा ने ठीक कहा है कि आप या तो जानबूझकर मानवता को बचाने के मुद्दों को दरकिनार कर रहे हैं, और नहीं तो आपके पास बुद्धि नहीं है इसे समझने की। तो तय कीजिए आप खुद को किस खाने में रखना पसंद करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ख्याल है कि आपको कर लेना चाहिए। अगर आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, पहले लाइक दबाइए और फिर फॉलो दबाइए। लाइक तो आप करते ही होंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और आने वाले दिनों में किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। नमस्कार।